चीज तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, किरण रिजिजू जी को और बाकी नेताओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अपमानित करना बंद कर देना चाहिए। देश का कोई भी नागरिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। किरण रिजिजू जी को पहले हिस्ट्री पढ़ के आना चाहिए। जिस समय पर प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिस समय पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिस समय पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी और देश के बाकी प्रधानमंत्री देश में आईटी रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एम्स, आईआईटीज, इन सभी चीजें बना रहे थे, उस समय पर किरण रिजिजू जी और उनके बाकी नेता नागपुर में निक्कर लगा के लाठियां चलाना सीख रहे थे। उनको हिस्ट्री पढ़ के आना चाहिए। उनको क्या मालूम हिस्ट्री के बारे में, उनको क्या मालूम कश्मीर के बारे में, उनको क्या मालूम विलय के बारे में। 2 पेज लिख के वो कश्मीर एक्सपर्ट बन रहे खुद को। अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग आज है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से है। वो क्या कह रहे हैं, मसला कश्मीर, मसला कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का क्या मतलब है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए देश से जिस समय पर ये स्टेटमेंट्स देते हैं। आज आपके माध्यम से सिर्फ किरण रिजिजू जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को ये वार्न कर रहे हैं कि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपमानित करना बंद कर देना चाहिए, वरना देश का प्रत्येक नागरिक सड़कों पर आके इनके ऑफिसेज को ताला लगा के, इनको ऑफिसेज से बाहर निकाल के केवल सत्ता से ही नहीं इस देश से बाहर निकाल देगा। मैंने कहा 5 ब्लंडर्स नहीं, उनको पढ़ लेना चाहिए 5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इस देश के लिए। पढ़ ले, किताबें पढ़े तब पता चले ना। नागपुर की किताबें पढ़ी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की तो क्या हासिल कर लेंगे। उनको क्या मालूम है हिस्ट्री के बारे में, उनको क्या मालूम है विलय के बारे में, उनको क्या मालूम है कि किस तरह से यहां पे डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी लोगों ने जाने गंवाई हैं। उनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करवाने के लिए कांग्रेस लीडरशिप ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, उनको क्या मालूम। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो कोई हिस्टोरियन नहीं है, कोई राइटर नहीं है, इस देश के गृह मंत्री हैं। पहले तो वो जिम्मेदारी ले कि जब से उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला हुआ है तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में कितनी किलिंग्स हुई, कितने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई। उन कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जिम्मेदारी केवल और केवल अमित शाह जी के सर पर है, इस देश के गृह मंत्री जी के सर पर है। और उसके बाद जो यहां एक कबूतर यूपी से बुला के यहां बिठाया हुआ है उसके सर पे है। उनको समझ जाना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी समझे। जम्मू कश्मीर की जो तबाही इन लोगों ने की हुई है इसकी जिम्मेदारी ले, और यहां से पहले तो एलजी जी को वापस बुला ले यूपी। जो हाल उन्होंने यहां का किया हुआ है एक बार यूपी का करके देखें। यूपी वाले लोग डंडे मार के बाहर भगा देंगे वहां से। फिर उसके बाद मुंह धो के माननीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेना चाहिए। जी मैं आपको कह रहा हूं, ये केवल अपोजिशन की बात नहीं है, केवल कांग्रेस की बात नहीं है। देश का कोई भी नागरिक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको शर्म आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठते हुए गृह मंत्री जी के मुंह से क्या ऐसी बात शोभा देती है। कल को कोई अगर अमित शाह जी को चिंदी चोर कहे तो मुझे भी दुख होगा। कल को कोई अमित शाह जी को तड़ी पार कहे तो मुझे भी दुख होगा, चाहे वो तड़ी पार है या नहीं है, पर मुझे दुख होगा क्योंकि वो गृह मंत्री है। तो उनको भी शर्म करनी चाहिए। कल को कोई मोदी जी के लिए, जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए कहे कि ये चोर है, कोई उनके लिए कहे कि ये डाकू है, कोई उनके लिए इस शब्दों का इस्तेमाल करे तो मुझे दुख होगा। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अपमानित करना एक जुर्म है, जिसकी सजा उनको केवल कानून को नहीं बल्कि इस देश का एक एक नागरिक